लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि भाजपा का लाया हुआ ट्रॉमा सेंटर और 17 साल से बिहार में सरकार रहने के बावजूद और 10 साल केंद्र में सरकार रहने के बावजूद आज तक चालू नहीं हुआ, तो इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेवार भाजपा को ही मानते हैं। और अगर यह ट्रॉमा सेंटर चालू रहता तो यहाँ इलाज मिलता और हज़ारों मरीजों की जान बच जाती, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो 5 मिनट का समय काफ़ी होता है, 10 मिनट का समय काफ़ी होता है। 5-10 मिनट में अगर मरीज को उचित इलाज मिल जाए तो हज़ारों लोगों की जान बच सकती है। और यह केवल विक्रम के लिए नहीं है, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर, कई जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा और पटना का आधा भार यहाँ से हल्का हो जाएगा। इस ट्रॉमा सेंटर के लिए घोषणा कीजिए कि इस ट्रॉमा सेंटर को 10 दिनों के अंदर हम लोग इसमें स्वास्थ्य सुविधा बहाल कराएंगे, और नहीं तो आपके प्रत्याशी यहाँ से हारने जा रहे हैं। ये बात लिख लीजिए। और हम लोग गांव-गांव घूमकर इनके विरोध में प्रचार रामकृपाल जी के विरोध में करेंगे। गरीब लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है ट्रॉमा सेंटर। अगर यह नहीं चालू होता है तो जान देने का जरूरत पड़ेगा तो जान दे देंगे, लेकिन लड़ाई को हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। मैं आशदेव सिंह निराला और आप देख रहे हैं देवा न्यूज़ लाइव। अभी हमारी टीम यहाँ विक्रम में है और यहाँ के लोगों की मांग है कि कई वर्षों से ट्रॉमा सेंटर बन के और बिल्कुल बेकार हालत में पड़ा हुआ है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और इसी मुद्दे पर हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आइए चलते हैं। ये संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा के अंतर्गत आता है, जहाँ के अभी जो है प्रत्याशी रामकृपाल बाबू, मीसा भारती इत्यादि हैं। वर्तमान में यहाँ के सांसद श्री रामकृपाल बाबू हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से हम जी प्रणाम बाबा जी। अपना नाम बताइए। गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी, आप हमें बताइए कि इस बार चुनाव में और आपका ये जो मुद्दा है ट्रॉमा सेंटर का, इन दोनों के बारे में आप अपनी राय बताइए। राय यही है, जो ट्रॉमा सेंटर चालू करेगा उसी की तरफ हम लोग जाएंगे। ये ट्रॉमा सेंटर कब बना था और किन्होंने बनवाया था? 1901 में बना था। 1901 में कि 2001? 2001 में 4 में इसको शिलान्यास हो गया था। वहाँ सीपी ठाकुर का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, यानी कि सीपी ठाकुर जी के कर कमलों से इनका शिलान्यास हुआ है? शिलान्यास हुआ था और उसी 4 में उद्घाटन भी हुआ। बाकी यहाँ पर सरासर पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आज तक ले नहीं हुआ। कम से कम 2 वर्ष अब धरना को होने जा रहा है। यहाँ ट्रॉमा सेंटर के लिए धरना पड़ा हुआ है, लाखों के सामान यहाँ लगा हुआ है। इसके ट्रॉमा सेंटर में जो गाड़ी है से आया था उसी समय, आज तक ले हम लोग गांव के आदमी ताला बंद करवा दिया। कि ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं था, रोड पर कहे कि ट्रॉमा सेंटर वाला गाड़ी निकलेगा, तो उसलिए बंद हो गया था। करोड़ों रुपया का सामान, एक्सरे से ले सब सामान इसमें पड़ा हुआ है। बाकी आज तक ट्रॉमा सेंटर कोई देखने वाला विक्रम क्षेत्र का कोई नेता आज तक पूछने भी नहीं सुधी लेने आया। यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं? डॉक्टर बैठते हैं, बाकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बैठते हैं। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर कोई नहीं, एकदम ट्रॉमा सेंटर बंद है। उस समय 7 बेड से चालू हुआ था ट्रॉमा सेंटर। सीपी ठाकुर तो उनके दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अथी थे, तो वही अस्पताल बनवाए थे। वो आज तक चालू नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। और ट्रॉमा सेंटर तो सबके लिए है। हम लोग किसी को धक्का लग सकता है, धक्का लग जाता है। भोजपुर से लेकर अरवल तक, मेहंदिया तक सभी आदमी आता है। और रास्ता में आते आते, अस्पताल में आते आते यहाँ से दम तोड़ दे, पटना जाते आते दम तोड़ देता है, बीच में एक्सीडेंट होता है। तो हाँ, यहाँ कोई देखने में बहाने वाला विक्रम क्षेत्र का नहीं है। ट्रॉमा सेंटर एक जाति के लिए नहीं है ना, धक्का तो किसी को लगेगा। हम लोग तो न नेता है ना कुछ है, यहाँ के नागरिक है, इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम ट्रॉमा सेंटर चालू होगा तब ही ना सबको भला होगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तो कोई चीज़ है नहीं। आपको किन से उम्मीद है ये कि सब कुछ ठीक कर देंगे? हमारा तो लगता है कि जब अब इन नहीं ठीक करेंगे मोदी जी, तो कब ठीक करेंगे? आपको मोदी जी से उम्मीद है? हाँ, मोदी जी से उम्मीद है कि सवेजा कोई नहीं आया है तो कहीं ये विक्रम में आ रहे हैं का ये ठीक कर देवे। लेकिन मोदी जी तो स्वयं आकर ठीक नहीं करेंगे। तो देखिए धरती पर किसका भाग लिखा हुआ है। बाकी हम लोग धरना बंद नहीं करेंगे, उसके बाद धरना चलते रहेगा अनिश्चित काल के लिए। हो सकता है कि विक्रम में फिर हमको रोड पर आना पड़ेगा, कम से 1500 जनता के बीच में रोड पर सुतना पड़ेगा, प्राण देना पड़ेगा, तो वो हो सकता है। जी, बहुत नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, संयोजक ट्रॉमा सेंटर संघर्ष समिति। हम लोग 2 सालों से लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर को चालू करवाने के लिए। और अब 2 साल बीतने पर है, लेकिन कोई भी यहाँ का जनप्रतिनिधि, सांसद हो या विधायक हो, कोई भी आज तक देखने नहीं आया है। अब चुनाव आया है तो सब लोग वोट मांगने गांव-गांव जा रहे हैं। गांव-गांव में जनता लोग मुद्दा उठा रहा है कि ना भाई ट्रॉमा सेंटर हमारा है, कब चालू होगा। यहाँ के वर्तमान सांसद 10 सालों तक यहाँ पर शासन किए भाजपा से, लेकिन एक दिन भी यहाँ देखने नहीं आए। 2 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। अब 25 तारीख को
देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कार्यक्रम विक्रम में होने जा रहा है। तो अब हम लोगों को उम्मीद है कि 25 तारीख को मोदी जी इसके लिए घोषणा करेंगे कि विक्रम में 20 सालों से बंद पड़ा ट्रॉमा सेंटर को हम चालू करवाएंगे, क्योंकि यह ट्रॉमा सेंटर उन्हीं के सरकार में आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे 2001 में, और यहाँ से सीपी ठाकुर जी सांसद थे और केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 2001 में यहाँ लाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि भाजपा का लाया हुआ ट्रॉमा सेंटर और 17 साल से बिहार में सरकार रहने के बावजूद और 10 साल केंद्र में सरकार रहने के बावजूद आज तक चालू नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेवार भाजपा को ही मानते हैं। किसी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाने से पहले हम लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं। और आज भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, बिहार में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, फिर यह ट्रॉमा सेंटर चालू क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि बगल में एम्स है, यहाँ से एम्स की दूरी 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर जाने में मरीज को 1.5 घंटे का समय विक्रम से लगता है, और पालीगंज दुल्हिन बाजार और आसपास के क्षेत्रों से, और 1.5 घंटा जो समय लगता है उसमें मरीज 90% मरीज की मौत हो जाती है जाने आने में। और अगर यह ट्रॉमा सेंटर चालू रहता तो यहाँ इलाज मिलता और हज़ारों मरीजों की जान बच जाती, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो 5 मिनट का समय काफ़ी होता है, 10 मिनट का समय काफ़ी होता है। 5-10 मिनट में अगर मरीज को उचित इलाज मिल जाए तो हज़ारों लोगों की जान बच सकती है। और यह केवल विक्रम के लिए नहीं है, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर, कई जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा और पटना का आधा भार यहाँ से हल्का हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि 10 साल तक भोज भात खाने में व्यस्त रहे। अब चुनाव आया है तो जाके गोर पर गिर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है। अगर 25 तारीख को माननीय मोदी जी इसके लिए घोषणा नहीं करते हैं तो हम खुलेआम कह रहे हैं कि राम कृपाल जी पाटलिपुत्र से 1 लाख वोट से चुनाव हारेंगे। लिख लीजिए, 1 लाख वोट से हारना तय है। और नहीं तो 25 तारीख को मोदी जी, क्योंकि बिहार के नेताओं पर हम लोगों को भरोसा नहीं रहा। बिहार के जो भी नेता लोग हैं कई बार आके इसके लिए आश्वासन दिए और पलट गए। माननीय नीतीश कुमार से ज़्यादा पलटी मारने वाले भाजपा के नेता बिहार के हैं। अब मोदी जी पर भरोसा है कि आ रहे हैं विक्रम में, केवल भाषण देकर नहीं जाइएगा, नहीं तो जनता का विश्वास आप पर से भी उठ जाएगा। इस ट्रॉमा सेंटर के लिए घोषणा कीजिए कि इस ट्रॉमा सेंटर को 10 दिनों के अंदर हम लोग इसमें स्वास्थ्य सुविधा बहाल कराएंगे, और नहीं तो आपके प्रत्याशी यहाँ से हारने जा रहे हैं। ये बात लिख लीजिए। और हम लोग गाँव-गाँव घूमकर इनके विरोध में प्रचार रामकृपाल जी के विरोध में करेंगे। यानी कि यहाँ का मुख्य मुद्दा जो है यही ट्रॉमा सेंटर ही, यहाँ के का पूरे जिले का मुख्य मुद्दा समझिए कि आधा 2-3 जिले का और पटना के आधा आबादी का मुख्य मुद्दा ट्रॉमा सेंटर है। अगर यह चालू हो जाता है तो इससे कम से कम 10 लाख 12 लाख की आबादी के लोग को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और इस रोड पर तो पूरे बिहार के लोग आते जाते हैं। कोई एक्सीडेंट होने पर एक साथ 8 मरीज 10 मरीज का एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई सुविधा मिलता नहीं है। रोज़ कम से कम 10 मरीज यहाँ केवल विक्रम का आता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है कि जाओ तुम मरो, कुत्ता की तरह रोड पर रास्ते में जाते जाते या पीएमसीएच में एम्स में जाने पर भर्ती नहीं लेता है। कहता है कि यहाँ पैरवी करवाना पड़ेगा तब एम्स में भर्ती होगा, और नहीं तो पैसा खूब है तो प्राइवेट में ले जाइए, खेत बेच के इलाज करवाइए। लेकिन गरीब आदमी के पास ना तो पैसा है ना पैरवी है। नेताजी लोग 2-4 गो के पैरवी करते हैं, जो उनका खासम खास चमचा बेलचा लोग हैं ना, नेताजी लोग उन्हीं का पैरवी करते हैं और किसी का पैरवी नहीं करते हैं। तो गरीब लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है ट्रॉमा सेंटर। अगर यह नहीं चालू होता है तो जान देने का जरूरत पड़ेगा तो जान दे देंगे, लेकिन लड़ाई को हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। आपका नाम? सुदामा चौधरी। चौधरी जी, आपकी क्या राय है? हमारी राय है, हम तो यहाँ का 2 साल से बैठे हुए धरना पर, हम इसका सक्रिय सदस्य हैं और ये अभी तक कोई सुधि नहीं लिया है, न विधायक न सांसद। कोई इधर से गुजरते हैं इधर से उधर चले जाते हैं। अभी तो संविधान भंग है या लोकसभा भंग है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम किसी को चैनल भी न कर सकते हैं कि कौन हमारे बारे में, सब कोई जिसको कहेंगे वो आश्वासन दे के चले जाएंगे। तो आश्वासन से काम तो चलेगा नहीं। इसमें मीडिया से लेके सारा पत्रकार लोग बहुत दिनों से भी कोशिश कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। और ये वैसे ही हम लोग तो डेली का डेली हम लोग दुर्घटना देखते हैं। ऐसा भी बहुत दुर्घटना होता है कि यहाँ से रेफर सेंटर हो गया है। और कहने का मतलब ये है कि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये आप देख लीजिए, ये पीएचसी में बदल गया है। ये कटिंग जो है जागरण का है 8 मई का, ये ट्रामा सेंटर नहीं है। इसको ट्रामा सेंटर को हम लोग बहुत प्रयास करें कि चालू किया जाए। और सरकार से कोई भी हो, अभी तो 10 वर्ष हमारा बीजेपी के ये आपका प्रतिनिधि हैं, इनसे बहुत आग्रह करते हैं या अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, भाई आकर के अगर आप घोषणा करते हैं या जो भी उम्मीद हम लोग को दिलाते हैं तो कुछ देखा जा सकता है। और इसके बारे में क्या बोले, हमारे पास सब चीज़ है, हम लोग रखे हुए रोज़ का रोज़ यहाँ रिकॉर्ड होता है, देखते हैं रोज़। मैंने तुरंत का तुरंत आदमी मर भी जाता है और ये एनएच पर है।
और यहाँ से रोज़ का रोज़ यहाँ अरवल से मरी जाता है, आते आते यहीं पर रेफर होकर यही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो इस आचार संहिता में तो कोई घोषणा करेगा नहीं? नहीं घोषणा करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नोटा के बदल दबाएंगे भाई साहब। और हम लोग एकदम पूरा मन बना लिया कि नोटा छोड़ हम किसी को देने वाले नहीं है। नहीं, तो ये तो पक्की बात है कि आचार संहिता में तो आचार संहिता तो फिर हम लोग वैसे ही चलते रहेगा, ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। हम लोग अभी आचार संहिता तक नहीं कर रहे हैं, इसके बाद मजबूत से होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सुने कि आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका काम है अपना, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे हमको क्या लेना देना है? हो सकता है कि वो देखने के बाद मन में बात रखे हो कि यहाँ पर काम किया जाए, तो घोषणा भर न करेंगे वो, लेकिन तो घोषणा तो वो भी नहीं कर पाएंगे ना। तो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग उनकी मजबूरी भी तो आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरा भी तो मजबूरी है। हम लोग 2 साल से बैठे हुए हैं, मजबूरी में न बैठे हुए हैं। बिल्कुल। क्यों पूछने आया हम लोगों को? घर से न खाना पीना, कितना तो भगा दिया गया, लोग कितना सदस्य भाग गए। खाते पीते हो, जाके बैठते हो और वैसे ही रहते हो। हम अपने लिए खास थोड़े मर रहे हैं। यहाँ आम जनता है, आपका भी है, उनका भी। कहाँ का कौन एक्सीडेंट हो जाता है, आप मेरे मोबाइल में देखिए, यहाँ पर रजिस्टर में देखिए, सब मर जाता है। ऐसे ही बाद में पता चल पाता है कि यहाँ फलाने जगह का आदमी मर गया। ये दर्दनाक चीज़ है। सरकार को सोचना चाहिए, चाहे यहाँ को हो चाहे मोदी जी हो। मोदी जी को रोज़ का रोज़ खबर मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं खबर मिल रहा है। भाई अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम लोग भी नहीं चाहेंगे। विक्रम की जनता है, आज हमारे हाथ में लॉटरी लगा हुआ है भैया। हम लोग भी अपना सोच विचार के यहाँ काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर? धीरेन्द्र कुमार नाम हुआ। धीरेन्द्र विधानसभा के रहने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 साल से, पिछले 2 सालों से ये ट्रामा सेंटर के लिए लड़ाई यहाँ के लोग, विक्रम के लोग, सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई उधर से जवाब नहीं आया है, प्रॉपर जवाब जो होता है, कोई आश्वासन नहीं आया है। तो अभी 25 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन इस विक्रम के धरती पर होने जा रही। तो हम लोगों की उम्मीद है शायद वो कुछ इसके लिए कर पाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से बिहार की जो नेता लोग हैं, सरकार बीच में बदलते रही है, लेकिन कोई अभी तक प्रॉपर आश्वासन नहीं दे पाए हैं। तो हम लोग यही उम्मीद जगाए हुए हैं कि शायद मोदी जी के कानों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि ये ट्रामा सेंटर केवल विक्रम के लिए नहीं है। यहाँ से जुड़े हुए 40, 50, 60 किलोमीटर दूरी से जितने भी गांव हैं, अरवल है, पालीगंज है, औरंगाबाद है, भोजपुर है, सब यहाँ खास करके बगल में गाँव, उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं। एम्स में जाते हैं, उनके लिए सीट नहीं रहता है, क्योंकि सीट कम है और एक्सीडेंट भीड़ ज़्यादा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए और मोदी जी ही एक उम्मीद है हम लोगों का, शायद कुछ कर पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक जी, आप अपनी राय दीजिए। राय हमारे दीपक जी जो कि 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस ट्रामा सेंटर के लिए, काफ़ी डिटेल जानकारी आपको दिए। यहाँ के तमाम ग्रामीण जनता का ही मतलब उद्देश्य है, जो कहिए मोदी जी आ रहे हैं 25 तारीख को। काफ़ी उम्मीद है लोगों को कि कुछ करके जाएंगे, कुछ बता के जाएंगे ट्रामा सेंटर के बारे में, और कितना महत्वपूर्ण है इस सभी लोगों के बात से जानकारी मोदी जी को आप लोग भी दीजिए। हम लोग का ही मतलब आपसे अनुरोध है, और कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने का ज़रूरत नहीं है ट्रामा सेंटर। और पूरे यहाँ से लेके विक्रम, बिहटा, पालीगंज, नवतपुर जितने भी लोग हैं इस रास्ते से गुजरते हैं, या कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो ये मात्र एक स्टॉपेज है जहाँ पेशेंट को सबसे पहले लाया जा सकता है। तो हम लोग हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे सरकार से कि इस ट्रामा सेंटर को चालू किया जाए। जी, तो इस चुनावी मुद्दे, ये तो आपका चुनावी मुद्दा हुआ, लेकिन चुनाव में आप जाएंगे किस तरफ? मान लिया जाए कि अभी जो बड़ा विरोधाभास आप सबकी बातों से को सुनकर लगता है कि आपकी मांग है कि जब तक कोई घोषणा नहीं करेगा तब तक हम उनको समर्थन देंगे नहीं। हम लोग नोटा पे जाएंगे, हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आचार संहिता के दौरान तो कोई घोषणा करेगा नहीं। आश्वासन तो दे सकते हैं। अब ये आश्वासन के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आश्वासन कम से कम देंगे। आश्वासन मिलेगा तो वोट उस तरफ जाएगा। अब वोट के लिए तो जनता अपना फ्री है। हम लोग लोगों के जान माल के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि लोगों का जान माल बचे पहले, वोट तो बात की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामा पासवान। हम सरकार से जानना चाहते हैं, कारण बता दे सरकार कि जो यहाँ ट्रामा का बीजारोपण हुआ तो किस भाव से लेकर सरकार यहाँ ट्रामा का बीजारोपण किया, सरकार बता दे। और दूसरा बात बता दे कि अगर बंद किया तो क्यों किया, काहे बंद किया। दो बात हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ट्रामा का जो बीजारोपण हुआ वहाँ किस भाव से हुआ, जनता यहाँ जानना चाहती है। दूसरा का अगर बंद चालू नहीं हो रहा है तो किस कारण से चालू नहीं हो रहा है, जनता यहाँ का जानना चाहती है। तीसरा का बात, कुछ बहाना सुनने में आया है कि ये बहुत नज़दीक में है, विक्रम
से ट्रामा का दूरी बहुत कम है, इसलिए नहीं होगा। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन विधायक मंत्री बता दें कि PMCH ट्रामा उनके डेरा से कितना दूर है। उनको चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, PMCH ट्रामा उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन हम लोग को बहुत नज़दीक है। ये तो बेमानी वाली बात थी। उनके दरवाज़ा पर ट्रामा PMCH चाहिए, लेकिन जनता को 20 किलोमीटर जाना पड़े, तब तक जाते जाते 9 बजे प्राण छूट जाए। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कम से कम रोज़ 10-5 आदमी, किसी का पैर टूट गया, किसी का ये हो गया, बंद हो गया, बस इससे ज़्यादा हम आप आ सकते हैं। जी जी जी। तो ये इस ट्रामा के मुद्दे के बीच में जो चुनाव का मुद्दा है, तो चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? चुनाव के बारे में कहेंगे कि जो सब हमारा पूरा जो यहाँ का जनता का भाव जा रहा है कि सब कुछ नोटा पर बटन दबा दें। और अभी आप जो कहे कि आचार संहिता है, तो आज आचार संहिता है, लेकिन इसके पहले क्या था? आचार संहिता तो नहीं था। एक दिन कोई न मंत्री विधायक कोई नहीं आके यहाँ पूछा कि हाँ किस स्थिति में आपका क्या मांग है, हम आपके साथ हैं, ऐसा तो कोई कहा नहीं। तो आज तो आचार संहिता है, ठीक है, उनके साथ लाचारी है, लेकिन पहले तो लाचारी नहीं थी जी। तो फिर ऐसा हम लोग के साथ क्यों व्यवहार किया जा रहा है? यहाँ के जनता के साथ क्यों व्यवहार किया जाता है? उनके दरवाज़ा पर ट्रामा सेंटर चाहिए, PMCH चाहिए, लेकिन हम लोग को 20 किलोमीटर जाते जाते प्राण छूट जाए। मांग यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है? किस चीज़ पर? एक तो कि माहौल चल रहा है चुनाव का, लेकिन इसी में आपका एक मुद्दा है ये ट्रॉमा सेंटर, तो इन दोनों मामले में आपकी राय हम जानना चाहेंगे। देखिए, हकीकत में राय क्या है, जब एक ट्रामा सेंटर स्वास्थ्य के लोगों जनता के एक्सीडेंटल को भलाई के लिए खोला गया था, तो इसको तो चालू होना चाहिए था, लेकिन यह चालू नहीं सरकार कर रहा है। यह जो सरकार का जो है, यह अघोषणीय निंदनीय काम है। यह जो कि कर करके घोषणा करके खुलवा के नहीं किया है, यह जनता का विरोध का ही काम किया है सरकार इसके ऊपर, है ना। और जब चुनाव के बात कहते हैं, अब चुनाव में तो आ गया है, तब तो जनता आने की अपना कार्य देखेगा कि हमारा 10 वर्ष 14 वर्ष में क्या क्या हुआ है हमारी जनता के लिए खुद, है ना। उसके अनुकूल आने की, उनको आने की दान दक्षिणा मिलेगा। अब जो लेने दान दक्षिणा लेने वाले समझे कि हम क्या किए हैं, कितना झूठ बोले हैं, क्या करें, हमारा कहाँ ले सच्चाई किए हैं, उस सब तो परखने वाला परख लिया है। अब आम जनता तो गूंगा नहीं है, बहरा नहीं न है, उनको प्रसाद उसी के अनुकूल मिलेगा, उनके कार्य के अनुकूल मिलेगा जी, कार्य के अनुकूल प्रसाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार हुआ जी। शिव कुमार जी, आप अपनी राय दीजिए। और देख ही रहे हैं यहाँ का है, तो इसी देख रहे हैं ट्रामा सेंटर के 10 साल पहले 15 साल पहले बना, अब उद्घाटन के बाट जो रहा है 20 साल हो गया। कभी केंद्र में उनका सरकार है, तो राज्य में कितना सरकार चेंज हो गया, लेकिन ट्रामा जस का तस खड़ा है। वोट लेने के तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ, अभी मशीनों में जंग लग रहा है। जंग लग रहा है यहाँ। देखिए यहाँ वहाँ खराब हो रहा है, एम्बुलेंस खराब हो रहा है, मशीन तो सब खराब हो गया। यानी कि जो पैसे यहाँ लगाए गए वो मतलब पूर्णतः बर्बाद बर्बाद हो गया सब। यहाँ टैक्स का पैसा था, जनता का पैसा है, अपना लोग बर्बाद कर रहा है, कोई इसका मेरा मालिक नहीं है। एक और है समस्या यहाँ का, एक समस्या और है, यहाँ आगे वो नॉर पे एक है रोड है, और वहाँ अक्सर एक्सीडेंट हो रहा है। वहाँ एक गोलंबर बन ही रहा है सरकार से, तो इस पर ट्रामा सेंटर क्या आशा किया जाए? जो आ रहा है नवतपुर जा रहा है और उधर पालीगंज जा रहा है, इधर पटना जा रहा है, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट हो रहा है। एक गोलंबर बन ही नहीं रहा, तो ट्रामा सेंटर के सरकार से क्या आशा किया जाए? वोट के समय पर आएगा, अपना वोट मांगेगा, जनता अपना वोट दे देता है, अपना सरकार राज चला रहा है। विक्रम में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है हमारा समझ से। और इधर रोड बन गया, उधर रोड बन गया, रोड ही लोग का विकास है जो दिखाई दे रहा है। तो ये सारे मुद्दे तो हैं, इन्हीं मुद्दों के बीच में आपको जो है निर्णय लेना है इस चुनाव के बनिस्पत, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे हम लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक है, लेकिन यहाँ का सांसद जी हैं सब कोई काम नहीं करते। अब किसको देखा जाए? मोदी अच्छा है, लेकिन यहाँ का सांसद कैंडिडेट खराब है। यानी धर्म संकट में पड़े हैं हम लोग, धर्म संकट पड़े हुए हैं, बीच बीच में पड़े हुए हैं। अब मोदी को देख के हम लोग वोट 2 साल दे रहे हैं, मोदी के 2 टर्म में देख के हम लोग मतदान किए, लेकिन मोदी यहाँ सिपाही गड़बड़ है, रामकृपाल जी कोई काम नहीं करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम लोगों की यहाँ हम लोगों ने राय ली। ये विक्रम का है इलाका, और विक्रम में ये जो है ये ट्रॉमा सेंटर जो है आज के 20 साल पहले जो है बनाया गया है, और अभी तक ये बिल्कुल बदहाल स्थिति में आ चुका है, क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और लोगों की पहली मांग यही है, और दूसरी मांग यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए गोलंबर चाहते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि इनकी मांगों के बारे में क्या पहल करते हैं।